कल हमने गुहिल वंश की शुरुआत की थी, आज उसका रिवीजन कर लेते हैं। गुहिल वंश, जिसकी शुरुआत शिलादित्य से होती है। शिलादित्य वल्लभी का राजा था। वल्लभी में उसे मल्लेच्छों द्वारा मार दिया जाता है। मल्लेच्छों के मारने के कारण उसकी रानी पुष्पवती, जो गर्भवती थी, वह सती नहीं होती है और उसके पुत्र होता है, जिसका नाम गुहादित्य रखा जाता है। गुहादित्य गुफा में रहने के कारण उसका नाम पड़ा। गुहादित्य वहां से ईडर की तरफ आ जाता है और ईडर पर राज करने लगता है, शासन करने लगता है। उसके पुत्र होता है बप्पा रावल, जो नागदा से अपने मित्रों के साथ जाकर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है, मान मोरी को हराकर। 734 ईस्वी में यह चित्तौड़ विजय करता है और अपनी राजधानी नागदा बनाता है। नागदा राजधानी बनाने के बाद वह गजनी तक विजय प्राप्त करता है और उसके कई विवाह हुए, जिससे उसे 130 संतानें प्राप्त हुई। उसके बाद अल्लट या आलू रावल का शासन आता है और हम गुहिल वंश को 3 शाखाओं में बढ़ते हैं। पहला गुहिल या गुहिलोत, जिसमें शिलादित्य, गुहादित्य, बप्पा रावल और अल्लट आते हैं। दूसरा या दूसरी शाखा आती है रावल शाखा, जिसकी शुरुआत जैत्रसिंह से होती है। जैत्रसिंह के बारे में हमने कल जाना था कि जैत्रसिंह या राव जैतसिंह, जिनका नाम है, उनके समय में भूताला का युद्ध होता है। इस युद्ध में इल्तुतमिश को हरा देते हैं और इल्तुतमिश को हराने के बाद जब इल्तुतमिश यहाँ से हार कर जा रहा होता है तो वह नागदा को लूट कर चला जाता है। नागदा को लूटने के कारण जैत्रसिंह विचार करते हैं कि मैदानी इलाका होने के कारण वह नागदा को आसानी से लूट के चला गया और इसलिए वह अपनी राजधानी बदलकर नागदा से चित्तौड़ कर देते हैं। जैत्र सिंह के बाद में हम तेज सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तेज सिंह के समय में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कमल चंद्र के द्वारा बनाया गया, ये मेवाड़ चित्रकला का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसमें जैन मुनियों और जैनियों के दैनिक दिनचर्या के बारे में पता चलता है। उसके बाद समर सिंह, जो कि तेज सिंह के पुत्र हैं। समर सिंह के समय में उन्होंने सारंगदेव बघेल की रक्षा की और उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से पद कर वसूला। जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात की तरफ आक्रमण करने जा रहा था, तब रास्ता मेवाड़ से होकर जाता था। तो समर सिंह ने कहा, भाई साहब, आप हमारे रास्ते से जा रहे हो और आपको टैक्स तो देना पड़ेगा, बिना टैक्स की गाड़ियां हम चलने देते नहीं। तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से पद कर वसूला था। अलाउद्दीन खिलजी को उस समय गुजरात जाना जरूरी था, इसलिए उसने टैक्स देकर वह वहां से निकल गए और इसी कारण यह हम रतन सिंह के समय में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का यही कारण मूल मानते हैं। रावल रतन सिंह, जो कि समर सिंह का पुत्र होता है, समर सिंह के बाद वह मेवाड़ का शासक बनता है। इसका शासनकाल सिर्फ 1 साल के लिए ही होता है। उसका विवाह पद्मिनी, जो कि सीहलदेव की राजकुमारी थी, उससे होता है। उसके पिता गंधर्व सेन और माता का नाम चंपावती है। जब राघव चेतन पद्मिनी को देख लेता है तो रावल रतन सिंह उसे राज्य से बाहर कर देते हैं और राघव चेतन को यह उसका अपमान लगता है और अपमान के कारण वह यह सहन नहीं कर पाता है और वह यह बात जाकर इसे अलाउद्दीन खिलजी को बता देता है और अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी राजा किसी स्त्री के लिए कभी भी किसी राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा। उसकी कुछ और भी महत्वाकांक्षाएं थी, जैसे जो मेवाड़ था वो गुजरात, मालवा और मध्य प्रदेश के मध्य में था। तो अगर वह चित्तौड़ पर कब्जा कर लेता तो गुजरात, मालवा और मध्य प्रदेश, इन तीनों पर वह आसानी से अपना अधिकार बना सकता था। अलाउद्दीन खिलजी जब मेवाड़ पर आक्रमण करने की साजिश रचता है तो वह रावल रतन सिंह के साथ एक छल करता है। वह उनसे मित्रता का ढोंग करता है और वह कहता है कि हम मित्र हैं। पहले वह मेवाड़ आता है और रतन सिंह से मिलता है। उसके बाद वह रतन सिंह को वापस दोबारा अपने खेमे में बुलाता है और जहां उन्हें बंदी बना लेते हैं।
उस समय पद्मिनी अपनी सूझबूझ दिखाती है और गोरा बदल के साथ वह अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में जाती है, जहाँ से वह राव रतन सिंह को छुड़ा कर लाती है, जिसमें गोरा जो कि सेना के सेनापति थे उनकी मृत्यु हो जाती है और बादल राव रतन सिंह को सही सलामत वापस लेकर आ जाते हैं। अब इस दौरान आप देखिए कि जो गोरा थे उनका तो युद्ध करते हुए वहीं मौत हो गई और बादल की भी कुछ समय बाद मौत हो जाती है। और यह बात अलाउद्दीन खिलजी को सहन नहीं होती है, तो वह चित्तौड़ पर अब आक्रमण करने की तैयारी करता है। चित्तौड़ पर जब वह आक्रमण करता है तो चित्तौड़ के सारे द्वार बंद करवा दिए जाते हैं। 6 महीने तक वह बाहर पहरा लगाए रहता है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पाता। तब वह कुछ लोगों के साथ मिलकर चित्तौड़ के जो जलाशय थे उनमें गाय का खून डलवा देता है, जिससे अब उनके पास कोई और चारा नहीं रहता है। और तब एक प्रक्रिया आती है, तब चित्तौड़ में साका किया जाता है। साके के अंदर जौहर और केसरिया दोनों होता है, जिसमें जौहर में महिलाएं आग में कूदकर अपनी जान दे देती है ताकि कोई मलेच्छ उनके शरीर को न छू पाए, और पुरुष केसरिया साफा बांधकर युद्ध में लड़ते हैं। तो यह चित्तौड़ का प्रथम साका होता है, जो कि 1303 में होता है। जब अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद चित्तौड़ में रावल शाखा समाप्त हो जाती है, तब वह चित्तौड़ पर अधिकार करके वह खिज्र खां को सौंप देता है और चित्तौड़ किले का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है। उसके कुछ समय पश्चात वह किले को मालदह एवं सोनगढ़ को सौंप देता है, जिसपे 1303 से लगाकर 1326 तक मालदह सोनगढ़ का शासन रहता है।